2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की हम यहाँ पर बात करेंगे। 53,749 पदों पर भर्ती का आयोजन हुआ है और 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पदों की वृद्धि की मांग उठाई जा रही है। आप भी समय समय पर इनके जवाब देते रहते हैं। देखिए, जहाँ तक पद वृद्धि का सवाल है, चूँकि इसमें कई सारे विभाग इसमें इन्वॉल्व है और इसमें एक नोडल विभाग इन्वॉल्व होता है, तो हमने नोडल विभाग को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो इसमें यदि पद वृद्धि चाहते हैं और बाकी विभाग चाहते हैं तो हमको टाइम रहते हुए, समय रहते हमको बताया जाए, क्योंकि इसका हम परिणाम निकालना चाहते हैं। तो उसके पीडीबी परिणाम निकलने से पहले हमको पता पड़ना चाहिए पद वृद्धि का, क्योंकि उसकी एक नोटिफिकेशन होता है। तो वो नोटिफिकेशन निकालने के बाद ही हम उसका रिजल्ट निकालेंगे। एक बार रिजल्ट निकल गया फिर पद वृद्धि अपन नहीं कर सकते। तो हम टच में हैं विभागों के और हमने रिक्वेस्ट भी किया हुआ है, यदि पद वृद्धि होगी तो हमको सूचना मिल जाएगी। और अभी वैसे वक्त है, अभी तो दिसंबर का महीना चल रहा है, अभी उसकी जो ऑब्जेक्शंस आए उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन होगा और फिर होगा। तो अभी थोड़ा वक्त है। हम प्रयास कर रहे हैं कि मकर संक्रांति पे 14-15 तारीख के आसपास इसका रिजल्ट निकाल पाए। तो हम जरूर प्रयास करेंगे उससे पहले विभाग से चेक करने का। खुद भी मैं पर्सनली बात करता हूँ और यदि हमको पता पड़ जाता है क्लियर कट कि वो पद वृद्धि नहीं हो रही है तो फिर हम रिजल्ट निकाल देंगे। यदि पद वृद्धि हो रही होगी तो हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। पद वृद्धि होने से सबको फ़ायदा होता है, तो थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत पहले से ही विभागों को लिख देते हैं कि इस समय रिजल्ट निकलने की संभावना है, आप पहले से ही अपना प्रोसेस तैयार कर लें ताकि डिले ना हो पाए। तो मुझे उम्मीद है कि यदि पद वृद्धि हो रही होगी हमको पता पड़ जाएगा टाइम से और हम टाइम से उसको फिर नोटिफाई कर पाएंगे। भर्तियों में देखने में आता है आपत्तियां बड़ी संख्या में दर्ज होती हैं, सवालों को लेकर बहुत सारे घमासान देखने को मिलते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी, लेकिन महज 1400 आपत्तियां, वो भी लगभग 120 सवालों पर। आपने ये एक जानकारी भी युवाओं को दी थी कि यदि आपत्तियां कम आएंगी तो हम जनवरी के दूसरे सप्ताह में परिणाम निकालेंगे। ऐसे में इतनी कम आपत्तियां होना बोर्ड के लिए कितनी राहत की बात? नहीं, देखिए, आपत्ति करना हर एक कैंडिडेट का अधिकार है और उसको हम ना छीन सकते हैं, ना हम चाहते हैं कि वो कम हो। और कोई इसमें खुशी या दुख वाली बात नहीं होती कि कम या ज़्यादा आपत्ति आई है। इस बार थोड़ी कम आई क्योंकि हो सकता है कि कई बार कैंडिडेट्स को पता नहीं होता कि उनका पेपर कौन सा था, क्योंकि इस बार पेपर दिया नहीं गया था। तो कुछ हद तक उसका भी कारण हो सकता है कि जैसे आपत्ति थोड़ी कम आई। मगर मैं समझ रहा हूँ कि जिन पर आपत्ति आनी चाहिए थी उस आपत्ति आ गई हैं। चाहे आपत्ति एक आए एक सवाल पर, चाहे इस सेम सवाल पर 100 आपत्ति आए, 1000 आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपत्ति है तो आपत्ति है, हम उसको जांच कराते हैं। तो चूंकि आपत्ति ज़्यादा नहीं है, 1500 है, लेकिन 6 पेपर हैं, तो टाइम तो लगेगा। मगर हम प्रयास जो हमने किया है कि हम जनवरी 15 से पहले पहले इसका रिजल्ट निकाल दें, वो भी प्रयास हमारा रहेगा। सर, इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, उनके आप जवाब भी दे रहे हैं कि ओएमआर शीट बाद में भरी जा रही है। हालांकि अभ्यर्थी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थियों के मन में, क्योंकि इस परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो 10वीं पास हैं, कम पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या मैसेज है? क्योंकि आपने एक ट्वीट किया था कि अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई को दलालों के चक्कर में न गंवाएं। तो इस स्थिति को आप एजुकेशन नगरी के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि ओएमआर शीट को लेके कैसे काम होता है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता। देखिए, कई लोग बोलते हैं कि सब जितनी ज़्यादा लेट रिजल्ट निकलेगा उतना ज़्यादा हाई जाएगी और उसकी जो कट ऑफ और उतना ज़्यादा उसमें गड़बड़ होगा। तो जहाँ तक ओएमआर को बदली करने का सवाल है, ओएमआर को भरने का सवाल है, उसमें 5 मिनट लगते हैं। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ओएमआर शीट 5 महीने बाद उसका रिजल्ट 5 महीने बाद निकाल रहे हैं या 5 दिन बाद निकाल रहे हैं। इसको चेंज करना वो कभी भी कर सकता है। लेकिन ये संभावना यहाँ पर नहीं, क्योंकि हमारे जो सिस्टम बने हुए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, वो मेरे आने से पहले ही बहुत अच्छे बने हुए हैं और उसके बाद हमने उसको और भी सुदृढ़ किया है। और हमारा पूरा प्रयास है कि ये सिस्टम बहुत ही फुल प्रूफ हो। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा सभी कैंडिडेट्स को कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये सोचे भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसे परीक्षा समाप्त होती है उसके फ़ौरन बाद हम उसकी स्कैनिंग कर देते हैं और हर रोज़ की स्कैनिंग का जो रिकॉर्ड होता है वो सॉफ्ट कॉपी हमारे पास लॉकर में जमा हो जाती है। तो कोई इसे बदली नहीं कर सकता है। और जैसे ही सील्ड बैग खुलता है फ़ौरन स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग होने के बाद ही वो बैग वापस जाता है। तो उस बैग के अंदर से ओएमआर शीट निकाल कर कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि जब कैंडिडेट्स अपना ओएमआर शीट भरते हैं, भरने के बाद उसको वो सील्ड
जब देते हैं अपने वहाँ पर अभी जाकर को, तो उसमें सील, अभी जाकर उनके सामने सील करता है उस उमार शीट को, और फिर वो सारी उमार शीट वहाँ से जाती हैं CS के ऑफिस में, सेंटर सुपरिटेंडेंट जो होता है उसी सेंटर का, उसके पास चली जाती हैं। फिर वो CS वीडियो के सामने, CCTV के सामने, असिस्टेंट CS के सामने, ऑब्जर्वर के सामने वो सील्ड ओमार पैकेट को खोलता है, काउंट करता है, और फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के LDP लिफाफे पे उसको सील करता है। ये सब वीडियोग्राफी और CCTV और ये 3-4 जो ऑब्जर्वर और असिस्टेंट CS के सामने होता है, और वो सब सील हो जाता है। बैग उसके बाद में चला जाता है, फिर वो हमारे पास आता है बाद में, और जब यहाँ पर आता है तो हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में रखा रहता है, सील्ड होता है, और उसके बाद में जब वो स्कैनिंग कराता है तब सील होता है, और फिर वो CCTV कैमरे के सामने खुलता है, और फिर वहीं से फिर वो स्कैन होता है, और जो स्कैन का डाटा हमारे पास हर रोज़ का आ जाता है रिकॉर्ड होकर। तो उसको कोई बदली करना, उसको चेंज करना, उसमें कोई अमेंडमेंट करना, ये सब संभव नहीं है। पर ट्विटर है या सोशल मीडिया है, इस पर कोई भी कोई आरोप लगा सकता है, और मैं इंतजार कर रहा हूँ। अभी मेरे को 2 साल यहाँ पर हो गए लगभग, और हमने सैकड़ों परीक्षा करा चुके हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आके मुझे बताया कि साहब ये 4 बच्चे थे जो कि बिल्कुल फिसड्डी थे, रद्दी थे, फिर भी इनका सिलेक्शन हो गया। तो सिर्फ सब लोग बोलते हैं लेकिन कोई नाम लेकर नहीं आता, ना कोई शिकायत करता है। अब इसी वजह से हम सबके नाम भी छाप रहे हैं। भी हम हर एक आदमी का, उसका क्या प्राप्तांक है 4 डेसिमल तक, उसके मेरिट में क्या स्थान है, उसका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, सब छाप रहे हैं। और सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों का नहीं हम छाप रहे हैं, 2 टाइम्स का भी नहीं, हम छाप रहे हैं सब बच्चों का जो क्वालिफाई कर रहे हैं, चाहे लाखों बच्चे हों, ताकि हर एक आदमी देख सके कि ये जो फलाना आदमी है जो कि 8वें लाख नंबर पर है, उसका अचानक पटवारी में टॉप कैसे कर गया या किसी और में कैसे टॉप कर गया। तो हम चाहते हैं कि हम सब, सिर्फ कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं, सब चाहे कैंडिडेट्स हों, युवा हों, सब मिलजुल कर जो टीम काम करें और बताएं कि फलानी जगह पर एक गड़बड़ हो रहा है, या फलाना आदमी जो है कि जो बिल्कुल हमेशा लास्ट आता था वो अचानक टॉप कर रहा है किसी एग्जाम को। तो मुझे आपके माध्यम से ये कहना है कि सभी इस बात को रिसर्च करें। हमारी मंशा ये है कि हम चाहते हैं हर एक आदमी एक मॉनिटर करे पूरे रिजल्ट को और बताए कि साहब यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है, यदि हो रही है तो उनको लगे। तो सिर्फ खाली आरोप लगाने से, बोलने से बात नहीं बनती है, कुछ तो फैक्ट्स आपको देने पड़ेंगे। सर, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लाखों युवाओं को एक के आप सोशल मीडिया पोस्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है कि 2 टाइम रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है, 2 गुना परिणाम जारी किया जाएगा क्योंकि एक बड़ी भर्ती है। बिल्कुल, एक्चुअली इसका 2 गुणों का ही रूल है, लेकिन हमको लग रहा था क्योंकि ये 10th पास परीक्षा है तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग पात्र नहीं होंगे। 2 गुना करने से बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे और टाइम बहुत लगेगा उसको DV करने में। इसलिए हमने प्रयास किया था कि 1.5 गुना कर दें, लेकिन फिर सहमति बनी कि 2 गुना से ही ठीक रहेगा, क्योंकि इससे मान लो कोई बच्चे छोड़ के जाते हैं तो दूसरे बच्चों को लेने में आसानी रहेगी और DV जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से फाइनली 2 गुना का निर्णय लिया गया है और ये निर्णय सरकार का है, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों को भी अच्छा लग रहा है, और आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज़ हैपनिंग दिस वे। सर, इसी में मेरा एक सवाल है। चतुर्श्रेणी भर्ती को लेकर सोशल मीडिया मीम आपको लेकर बहुत ज़्यादा बने हैं। कभी आपको घंटी बजाने वाला बनाया है, कभी आपको शिवजी के सामने खड़ा किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में आप ही रहे हो इस भर्ती को लेकर। देखिए, आज का बड़ा क्रिएटिव ज़माना है, जो नई जनरेशन है बच्चों की बहुत ही क्रिएटिव है, वो शुरू से बहुत ज़्यादा अवेयर, जागरूक जनरेशन है, और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा मीडिया सेवी भी है। तो यदि वो कर रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी नज़र आ रही है, और इसमें मुझे बिल्कुल बुरा लगता नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो बच्चे अपने हिसाब से वो कुछ भी सोचते बनाते हैं। यदि हम शालीनता में रहें, एक शालीनता का दायरा पार ना करें, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलती नहीं है, और मैं उसको वेलकम करता हूँ। और वो अपने इनके माध्यम से मेरा ध्यान अट्रैक्शन करना चाहते हैं, लेकिन मेरा भी प्रयास है कि जितना हो सके मैं भी उनके साथ में जुड़कर काम करूँ, और कि जो भी समस्याएँ हैं, कि जो भी सवाल है उनका जवाब दे पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं बहुत ही कम 1-2% जवाब दे पाता हूँ, बाकी नहीं दे पाता हूँ मैं।